फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत सुपर डुपर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके इस परिवार मैथ्स एलिवेशन पर जो सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसके PYQ सीरीज चल रही है, तो उसी को आगे क्रम में लेते हुए शुरुआत करते हैं आज की अपनी नई क्लास की बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, सारी क्लास कंटिन्यू लेनी है, बिल्कुल रेगुलर। जब हमारी रेगुलरिटी इतनी तकड़ी है दोस्तों, तो आपकी रेगुलरिटी भी इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, आप देख लेना, हम बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन कभी कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो बात अलग है। अदरवाइज हम डेली आपकी सेवा में आते रहेंगे इसी तरह। ठीक है, बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 2025 में पूछा हुआ है 2 मार्क्स में। ओके, वो भी 2025 में ही आया है 2 मार्क्स में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनमें से उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा, और अगर नहीं तो इस कंसेप्ट पर जरूर आएगा, है ना। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये दिया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोज हैं, उस जीरोज का जो सम है वो -1 है, तो p की वैल्यू क्या होगी। ओके, अच्छा, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल फोकस। इस इक्वेशन की जब आप कंपेयर ax² + bx + c के साथ करोगे तो उस हिसाब से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, p + 1, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2p + 3, है ना, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3p + 4। ठीक है जी। अच्छा, जीरोज का जो सम दिया हुआ है गिवन, जीरोज का जो सम दिया हुआ है मतलब अल्फा + बीटा, वो क्या होता है, -b/a। ये होता है जीरोज का सम। और ये क्या दिया हुआ है आपको, है ना, ये दिया हुआ है -1। कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, चलो हम यहां नहीं, है ना, यहां लिखते हैं। अल्फा + बीटा के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, -1, है ना। अच्छा जी, अब इधर देख लीजिए, माइनस b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू है 2p + 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, p + 1। ठीक, अब देखो, माइनस से माइनस को कर दीजिए अब बड़े प्यार से कैंसिल। ठीक है, यहां पर 1 मान के इनकी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 2p + 3, है ना, इक्वल्स टू p + 1। अब 2p - p क्या हो जाएगा, p, और 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2। तो आपका आंसर क्या आ गया है, -2। क्लियर, ठीक है। चले, ओके, देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए हुए हैं और इसकी वैल्यू बतानी है आपको। मैंने आपको कहा था, कह रहा हूं, कहता रहूंगा कि हमें केवल ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू ही कंफर्म होती है। तो हमें किसी की भी वैल्यू अगर ये पूछता है एग्जाम में या क्वेश्चन में, तो हमें उस सब को सोल्व करने के बाद अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म ही कन्वर्ट करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू पूछी है, ये सारा हमें अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में ही लाना है। तो देखो ये बिल्कुल ठीक है, अल्फा बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो कुछ, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन, है ना, इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1/α + 1/बीटा और प्लस उधर क्या है, 3α बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहां से लोगे आप एलसीएम, 1/2, यहां से लोगे एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा अल्फा + बीटा, नीचे है अल्फा बीटा और +3α बीटा। ठीक,
अब सारे क्वेश्चन पर एक बार नजर मारिए कि क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के सिवा कोई ऐसी कंडीशन है जो नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अब कोई दिक्कत नहीं है, वी आर सेफ, हम बिल्कुल सेफ हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए बस यहां पर 1/2, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, यहां से। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू यहां से ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, बी की वैल्यू क्या है -2 है, और सी की वैल्यू क्या है -1 है ना। एबीसी की वैल्यू यहां से ये है, तो अब यहां से आप निकाल दीजिए अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा क्या होता है c/a। ओके जी, अब देखो क्या करना है, इस a से a को क्या कर दीजिए कैंसिल, बचा क्या 1/2 -b/c, और b की वैल्यू क्या है -2, यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा अपॉन c की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है +1। ओके, अब देखो इस 2 से इस 2 को क्या कर दीजिए कैंसिल, इस 2 से इस 2 को, तो क्या बचा यहां पर -1 बचा, और यहां पर क्या बचा -3 बचा, है ना, -3। तो आंसर क्या आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा आंसर -4। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, नोट जरूर करते रहें दोस्तों, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आपकी आज्ञा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 23, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, देखिए यहां से देखिए सबसे पहले आप, है ना, सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओगे 1, है ना, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक, अब यहां से आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a। तो ये b की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये 5 आ गया है। अब निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c/a। तो c कितना है 3/1 = 3। ओके ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू हमने निकाल कर रख ली है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर आ जाइए, है ना, इसमें से क्या यहां से हम अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन नहीं ले सकते? देखिए ध्यान से, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब यहां से कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब, और इनटू में अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर वैल्यू पुट करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ 3, तो यहां 3 रखेंगे, 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, यहां पर 5 रख देंगे, है ना। 3 का क्यूब क्या होता है 27, और ये क्या है 5। ठीक है, 5 7 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 135 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 24। बढ़िया क्वेश्चन है, देखना थोड़ा हटके यूनिक सा है। एवरी यूनिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी यूनिक है इस दुनिया में वही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, वन टू ऑल। ठीक है, देखिए क्या कहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर इन द, मतलब ये कहा है इस पोलिनोमियल के जीरोस इस रेशो में है, तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये बात आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज रेशो में दी हो तो उसे सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशो को हटाकर उसके साथ कोई वेरिएबल्स ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी। अब क्योंकि एक्स तो यहां दिया हुआ है तो एक्स नहीं लेंगे तो वाई ले लेते हैं, है ना। मतलब हम मान लेते हैं, है ना, प्रूफ इसके जो जीरोज हैं, ठीक है, जो फर्स्ट जीरोज है वो मान लेते हैं क्या हो गया है 3y, और जो सेकंड जीरोज है वो हो गया है 4y। रेशो हटा दी है, ये लगा दिया है।
है ना। चलिए अब सम क्या होता है जीरोस का, हमें ये बता दीजिए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ कैपिटल ले लेते हैं इन्हें। अब आप सोचोगे कैपिटल क्यों ले रहे हैं, कभी कभी स्मॉल लेते हो, कभी कभी कैपिटल लेते हो। जब पोलिनोमियल में ही ए बी दे रखे हो, यहाँ भी ए बी ही दिए हैं, तो फिर इन्हें कैपिटल ले लेते हैं ताकि हमें पहचान हो सके, है ना। चलिए सम ऑफ जीरोस, जीरोस ये हैं, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 3y और 4y, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है 3y प्लस 4y, है ना, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है a अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना हो गया है 7y इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है माइनस ए अपॉन 7, है ना। y की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस ए अपॉन 7। अब क्या करना है हमें, अब निकालते हैं प्रोडक्ट। ये तो निकाला था सम ऑफ जीरोस, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ले लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है वो c अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या है हमारे 3y इंटू 4y। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है बताइए, c की वैल्यू b है हमारी और a की वैल्यू 1 है। ये क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर इक्वल्स टू b, ठीक, 12y स्क्वायर इक्वल्स टू b। अब क्या करना है, अब करना क्या है, देखिए यहां देख लीजिए, y की वैल्यू यहां से यहां रख दीजिए, ठीक है, y की वैल्यू यहां से यहां रख दीजिए, ये जो y की वैल्यू है इसे यहां पर रख दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 12 इंटू ये y स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 49, a स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल्स टू क्या है b, ठीक, इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12a स्क्वायर इक्वल्स टू 49b, और यही हमें क्या करना था प्रूफ, ठीक है, यही हमें क्या करना था प्रूफ। तो ये आपका है क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन दोनों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये सच दैट इतना इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा दिए हुए हैं हर क्वेश्चन की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये दिया हुआ है कि ये भी किसके इक्वल है 0 के, तो आपको c की वैल्यू बतानी है। ओके देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इस पर नजर मारिए ध्यान से, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, वहां से एबीसी की वैल्यू निकालिए, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए, और तब ये क्वेश्चन आगे हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, अब इस p के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, सही है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस पी के साथ ले लिया है एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस सी माइनस पी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और यहां पर हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं 1, ठीक है। अब क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वाली फॉर्म है ये। तो अब यहां से ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, और सी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस पी। यहां से निकाल लीजिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू क्या है माइनस पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया है p। अब निकाल दीजिए अल्फा बीटा जो कि होता है c अपॉन ए,
तो c की वैल्यू c माइनस पी है, a की वैल्यू 1 है, मतलब ये हो गया है c माइनस पी। आगे देखना है अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। जब अल्फा की बीटा में करेंगे हम, जब अल्फा की बीटा में करेंगे, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया है। अब हम क्या करें, इस अल्फा प्लस बीटा को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस पी, है ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, 1 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बताइए आ गया समझ है? चलिए कर लेना नोट। नेक्स्ट 26, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इतना, hence write a polynomial whose each of zeros is 2 more than zeros of px। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कहा है कि इस पोलिनोमियल के जीरोस बताओ, फिर बोला है एक ऐसा पोलिनोमियल बताओ जिसके दोनों जीरोस इस पोलिनोमियल के जीरोस के दो, इस मतलब ये जो पोलिनोमियल है इसके जो जीरोस हैं इससे कितने ज्यादा हो, 2 ज्यादा हो, है ना। मतलब ये है जो जीरोस इसके हैं, है ना, उससे 2 ज्यादा इस दूसरे वाले पोलिनोमियल के जीरोस हैं जो हमें बताना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है सबसे पहले आप इसी के जीरोस बताइए, तब ये आगे जाके क्वेश्चन हो पाएगा। और इसके जीरोस बताने के लिए हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, इसके फैक्टर। सॉल्यूशन जीरोस ऑफ px, है ना, जीरोस ऑफ px। तो क्या करें, देखो 3x स्क्वायर, है ना, फैक्टर कर देते हैं इसके। मल्टीप्लाई पर क्या करना, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 12x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 4x। तो 6 2 जा 12, माइनस 6x प्लस 2x और -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो -6 + 2 क्या बचेगा, -4, और -6 की +2 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। अब क्या करें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x - 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2, तो क्या बचेगा x - 2 इक्वल्स टू 0। तो फिर क्या आ जाएगा, x - 2 और 3x + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब एक बार आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2, है ना, और जब एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2/3। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये इस px के जीरोस आ चुके हैं, ये इस px के जीरोस हैं। अब हमें जो पोलिनोमियल बताना है दूसरा, उसके जीरोस इनसे कितने ज्यादा हैं, 2 ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करें, देखो फर्स्ट जीरोस ऑफ न्यू पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ न्यू पोलिनोमियल, जो नया पोलिनोमियल है जो हमें निकालना है उसके जो जीरोस हैं वो क्या होंगे, देखो, है ना। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4, और सेकंड क्या हो जाएगा, -2/3 + 2, तो 3 2 जा 6 -4/3। ठीक है, देखो साफ साफ कहा है, राइट अ पोलिनोमियल हुज ईच ऑफ जीरोस इज 2 more than zeros of px। ठीक है, जो पोलिनोमियल बताना है उसका हर एक जीरोस px वाले जीरोस से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो हमने 2 2 प्लस कर दिया है। अब ये उस पोलिनोमियल के जीरोस हैं जो हमें बताना है।
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं ये क्या है आपका अल्फा और मान लेते हैं ये क्या है आपका बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, +4 4 4 3 12 और 4 12 4 16/3, ठीक है। और जब दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे दोनों की मल्टीप्लाई 3 चौक 12 और 4 16/3 है ना। अब क्या आएगा 4 चौक 16/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 16/3, ठीक है। समझ में आ गया नहीं। देखो अगर प्लस करना है 4 + 4/3 ऐसे प्लस करोगे तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 3 चौक 12 12 और 4 16/3 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस करने पर और जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16/3 तब भी यही आएगा, है ना। अब हमें क्या बताना है, अब हमें जो बताना है न्यू पॉलिनोमियल। तो न्यू पॉलिनोमियल ठीक है। न्यू पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0, ठीक है, ये होता है। तो अब क्या करें यहां पर x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16/3 इंटू एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 16/3 है ना 16/3 और =0। 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा आपका 3x² - 16x + 16 = 0, है ना। ये हो जाएगा आपका, ये है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेकर अब 3 जो था एलसीएम वो इक्वल में जाके क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्लियर है दोनों क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, बता देना। देखो डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया चल रहे हैं आपके, आएगा इनमें से क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। चलो आगे और चलते हैं अब। चलिए क्वेश्चन 27, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस -2। मतलब आपको देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर हम मान लें कि जो जीरोस हैं वो अल्फा बीटा हैं तो उनका सम आपको क्या दिया हुआ है 8, है ना, और इनका डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है 2, इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, इक्वेशन क्या होती है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब दोनों चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमारे पास नहीं है तो एक काम करो इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू अलग मिल जाएंगी, ठीक है। दोनों को सोल्व कर लीजिए, 1 + 2 दोनों को क्या कर देते हैं प्लस, जब दोनों को प्लस करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा = क्या हो जाएगा 8 और 2 10 और 2 से डिवाइड करोगे 5, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है 5, इसको किस में रख देते हैं 1 में, जब यहाँ 5 रखोगे 5 8 में जाके क्या आ जाएगा 3, है ना, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्लियर। अब आपके पास है ना अल्फा प्लस बीटा तो पहले ही दिया हुआ था कितना 8 और अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15, ठीक है। अब आप बता दीजिए पॉलिनोमियल, है ना। अब पॉलिनोमियल क्या होगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा = 0, तो क्या हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 8 x प्लस अल्फा बीटा के प्लेस पे 15 = 0, ओके। ये आ गया है आपका पॉलिनोमियल, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल इतना हैज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है।
आपको क्या है k की वैल्यू बतानी है, और ये कहा है इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका जो सम है वो इसके प्रोडक्ट का हाफ है। तो k की वैल्यू क्या होगी, मतलब सुनिए, सबसे पहले क्या करोगे, यहां से abc की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k+6, ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k-1, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है ए बी सी की, है ना। अब देखो यहां से सम निकालिए, सम, चलो छोड़ो, ये देखो बस गिवन क्या है, ठीक है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है आपको कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हाफ है अल्फा बीटा का, ये चीज गिवन है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो अल्फा बीटा का क्या है, हाफ। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b/a, है ना। -b/a इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। अब ध्यान से देखिए, है ना, यहां a से a को क्या कर दीजिए, कैंसिल, ठीक है, और 2, तो यहां क्या बचा, -b इक्वल्स टू c/2, ये बचा, ठीक है जी। अब b की वैल्यू रख दीजिए वहां से, b की वैल्यू क्या है, माइनस में k+6, और यहां भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पर क्या हो गया, k+6 इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है, 2k-1, ये c की वैल्यू है, और अपॉन में क्या है, 2। ओके, अब क्या करें, इस 2 से इस 2 को कर दीजिए कैंसिल, तो क्या बचा आपका, k+6 इक्वल्स टू 2k-1, है ना। अब 2k में से जब एक k इधर जाएगा तो क्या बचेगा, k, और ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 और 1 क्या हो गया है, 7, तो क्या आ जाएगी k की वैल्यू, 7, क्या आ जाएगी k की वैल्यू, 7, ठीक है। और यही इसमें पूछा था। तो ये थे आपके बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन लाजवाब थे और आपको भी लाजवाब लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे, और नोट आप करते रहना, ठीक है। तो इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। कल फिर से आते हैं आपकी सेवा में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। प्लीज बने रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। बारंबार धन्यवाद।